दोस्तों, गाजियाबाद का एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। एक शिक्षक जनगणना करने पहुंचे 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में घर घर घूमकर सरकारी ड्यूटी निभाते हुए, और तभी एक महान ज्ञानी प्रकट हुए। उन्होंने मास्टर जी से पूछा, ये डेटा कहाँ जाएगा, इसको सेफ रखने की गारंटी क्या है, आप इस डेटा को कहीं इजराइल तो नहीं भेज दोगे। सवाल सुनकर तो एक पल को ऐसा लगा कि शायद उस व्यक्ति के सामने भारत सरकार का गृह मंत्री खड़ा हो, या शायद उसके सामने कोई डेटा सेंटर का मालिक खड़ा हो, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खड़े हों। लेकिन नहीं, सामने तो एक स्कूल का शिक्षक खड़ा था। वो शिक्षक जो कल तक बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था, आज जनगणना कर रहा है और कल फिर जाकर बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन मुझे उस व्यक्ति से एक सवाल पूछना है। भाई साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपका बिजली बिल ज़्यादा आ गया तो क्या आप लाइनमैन का कॉलर पकड़ेंगे? और अगर ट्रेन लेट हो गई तो क्या टिकट चेकर का कॉलर पकड़ेंगे, उससे रेलवे बजट पूछेंगे? और अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या पेट्रोल पंप पर जाकर आप तेल बेचने वाले से अंतर्राष्ट्रीय तेल नीति पर बहस करेंगे? नहीं ना। फिर एक शिक्षक, उससे आप डेटा सेंटर और विदेश नीति पर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और सबसे मजेदार बात, जिन लोगों को लगता है कि मास्टर लोग नहीं पढ़ाते, उन्हीं लोगों ने शायद कभी ना कभी ये देखा होगा कि सरकार का आधा काम शिक्षक करते हैं। चुनाव करवाओ तो शिक्षक, जनगणना कराओ तो शिक्षक, सर्वे कराओ तो शिक्षक, पोलियो अभियान तो शिक्षक, आपदा राहत कार्य तो शिक्षक। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि देश में अगर कोई वर्ग ईमानदारी से घर घर जाकर काम कर सकता है तो वो शिक्षक है। लेकिन बदले में क्या मिलता है? सम्मान नहीं, एसी कमरा वो भी नहीं, अतिरिक्त वेतन वो भी नहीं, मिलती है धूप और मिलती है धूल, और फिर मिलती है लोगों से बहसबाजी, और मिलते हैं ऐसे सवाल जिनका जवाब देने का अधिकार भी उनके पास नहीं होता। मुझे हैरानी उस सवाल पर नहीं हुई, मुझे हैरानी उस सोच पर हुई। जो आदमी देश का काम करने आया था उसी को शक की नजरों से देखा गया। जो आदमी आदेश का पालन कर रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और जो लोग सच में नीतियां बनाते हैं उनका नाम तक नहीं लिया गया। सच कहूं तो ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब होती जब यही सवाल सही जगह पूछे जाते, लेकिन वहां सवाल पूछने में पसीना आता है, वहां पूछने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए आसान रास्ता चुना जाता है। दरवाजे पर खड़े मास्टर जी को घेर लो, मोबाइल निकालो और वीडियो बनाना शुरू कर दो, और खुद को जागरूक नागरिक घोषित कर दो। लेकिन याद रखिए, जिस शिक्षक का आज आप मजाक बना रहे हैं, उसी शिक्षक ने किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है और किसी को अफसर बनाया होगा। जनगणना करने आया शिक्षक देश का मालिक नहीं है, देश का मजदूर है, राष्ट्र निर्माण का मजदूर है। वो आपके घर बहस करने नहीं आया था, वो देश का हिसाब लिखने आया था। इसलिए अगली बार अगर कोई मास्टर जी धूप में आपके दरवाजे पर खड़ा मिले तो उससे इजराइल पर सवाल मत पूछो, इंसानियत दिखाते हुए उसे एक गिलास पानी दीजिए इस तपती धूप में, क्योंकि वो आपके लिए नहीं पूरे देश के लिए खड़ा है। जो समाज अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करता वो धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। और आप डेटा की बात करते हैं कि डेटा चोरी तो नहीं हो जाएगा। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आपका डेटा चोरी हो रहा है। याद रखिए, कहाँ तक डेटा पहुँचाएंगे? और लास्ट में यही कहना है कि अगर आप एक शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान करने की इजाज़त भी आपको कोई नहीं देता। एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से, मेहनत से अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर आप उसका सम्मान भी नहीं कर सकते तो उसका अपमान, उसका मोरल डाउन मत कीजिए। इस गर्मी में उसे एक गिलास पानी ऑफर कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये आवाज़ सच्चाई की है और ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।